क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक कमरे में बैठे हैं जो लोगों से भरा हुआ है? सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस कर रहे हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमारे आसपास सब लोग मुखौटा पहने हुए हैं। सब कुछ कितना फेक है, कितना बनावटी है। लोग जो कहते हैं वो उनका मतलब नहीं होता, और जो वो महसूस करते हैं वो कभी कहते नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की किताब में। मैं हूं आपका साथी अभिषेक। आज हम जिस किताब के पन्नों को पलटने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो हर उस इंसान की आवाज है जिसे कभी न कभी लगा है कि वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठता। किताब का नाम है द कैचर इन द राय, जिसे लिखा है जेडी सैलिंजर ने। ये कहानी है 16 साल के होल्डन कॉलफील्ड की। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया बागी कहती है, बिगड़ा हुआ कहती है, लेकिन असल में वो सिर्फ डरा हुआ है। उसे डर है बड़े होने से, उसे नफरत है बड़ों की उस दुनिया से जहां मासूमियत का गला घोंट दिया जाता है। अगले 15-20 मिनट में हम होल्डन के साथ न्यूयॉर्क की उन ठंडी सड़कों पर चलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों उसे कैचर इन द राय बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया के एक महंगे बोर्डिंग स्कूल पेंसी प्रेप से। शनिवार का दिन है और नीचे फुटबॉल का एक बड़ा मैच चल रहा है। पूरा स्कूल वहां है, चिल्ला रहा है, चीयर कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो होल्डन वो वहां नहीं है। वो दूर एक पहाड़ी पर अकेला खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। जी हां, वो 5 में से 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि होल्डन को इस बात का कोई दुख नहीं है। उसे लगता है कि ये स्कूल और यहाँ के लोग सब फोनी हैं, यानी पाखंडी। उसे नफरत है हेडमास्टर से जो सिर्फ अमीर पेरेंट्स से हंसकर बात करते हैं। उसे नफरत है अपने रूममेट से जो सिर्फ लड़कियों और अपनी ताकत की बातें करते हैं। होल्डन हमें अपने रूममेट स्ट्रैट लेटर के बारे में बताता है। स्ट्रैट लेटर एक हैंडसम लेकिन मतलबी लड़का है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब स्ट्रैट लेटर एक डेट पर जाने वाला होता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेन गैलेगर है। जेन वो लड़की जिसके साथ होल्डन ने बचपन में चेस खेला था, वो लड़की जो अपने राजा यानी किंग को हमेशा पीछे वाली लाइन में रखती थी। होल्डन के लिए जेन मासूमियत का प्रतीक थी। जब होल्डन को पता चलता है कि उसका रूममेट जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता वो जेन के साथ डेट पर जा रहा है, तो होल्डन पागल हो जाता है। वो स्ट्रैट लेटर से लड़ाई करता है, मार खाता है, लेकिन जेन को बचाने की उसकी तड़प हमें साफ दिखाई देती है। खून से सने चेहरे के साथ होल्डन फैसला करता है कि बस बहुत हो गया। वो अपना सामान पैक करता है, अपनी अजीब सी लाल शिकार वाली टोपी पहनता है और कॉरिडोर में चिल्लाता है, स्लीप टाइट या मोरॉन्स, यानी चैन से सो जाओ बेवकूफों। और इस तरह वो अंधेरे में गायब हो जाता है। होल्डन ट्रेन में बैठता है न्यूयॉर्क जाने के लिए। उसे अभी घर नहीं जाना है क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसके फेल होने की खबर 2 दिन बाद मिलेगी। वो इन 2 दिनों को आजादी से जीना चाहता है। ट्रेन में उसे एक महिला मिलती है जो उसके एक क्लासमेट की माँ है। मजे की बात देखिए, होल्डन उस महिला से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसका बेटा बहुत शर्मीला और अच्छा लड़का है, जबकि असल में उसका बेटा स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश है। होल्डन झूठ क्यों बोलता है? शायद इसलिए क्योंकि वो उस माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता, या शायद इसलिए क्योंकि झूठ बोलना उसके लिए कवच है, एक ऐसा कवच जो उसे असली दुनिया से बचाता है। न्यूयॉर्क पहुंचकर होल्डन एक टैक्सी लेता है और यहां वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी किताब की जान है। वो टैक्सी ड्राइवर से पूछता है, सेंट्रल पार्क की झील जब सर्दियों में जम जाती है तो वहां की बतखें कहां जाती हैं? ड्राइवर उसे पागल समझता है, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, होल्डन बतखों के बारे में नहीं पूछ रहा, वो अपने बारे में पूछ रहा है। जब झील जम जाती है, यानी जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई घर नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, तो हम कहां जाते हैं? कौन हमें लेने आता है? ये सवाल एक 16 साल के डरे हुए बच्चे का है। होल्डन एडमंड होटल में चेक इन करता है। ये होटल अजीब लोगों से भरा है। वो अपनी खिड़की से दूसरे कमरों में देखता है जहां लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। उसे लगता है कि पूरी दुनिया पागल हो गई है।
अकेलापन दूर करने के लिए वो नीचे नाइट क्लब में जाता है। वो 3 लड़कियों के साथ डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बेवकूफ समझती हैं। वो वेटर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। इस बड़े से शहर में लाखों लोगों के बीच होल्डन पूरी तरह अकेला है। उस रात होल्डन की जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक हिस्सा सामने आता है। होटल का लिफ्ट वाला मॉरिस उसे ऑफर देता है कि अगर उसे साथ चाहिए तो वो एक लड़की भेज सकता है। होल्डन, जो सिर्फ अकेलापन दूर करना चाहता था, हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद सनी नाम की एक लड़की उसके कमरे में आती है। वो होल्डन की उम्र की ही है, लेकिन जब वो कमरे में आती है तो होल्डन घबरा जाता है। वो उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, वो बस उससे बातें करना चाहता है। वो उससे पूछता है, क्या हम बस बातें कर सकते हैं? सनी उसे पागल समझती है और पैसे मांगकर चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद मॉरिस और सनी वापस आते हैं और होल्डन से और पैसे मांगते हैं। जब होल्डन मना करता है तो मॉरिस उसे मारता है। होल्डन जमीन पर गिर जाता है, रोता हुआ। ये सीन हमें दिखाता है कि होल्डन की दुनिया कितनी क्रूर है। उसकी मासूमियत को कुचला जा रहा है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वो खिड़की से कूदने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसकी लाश को देखें। अगले दिन वो अपनी पुरानी दोस्त सैली हेस के साथ डेट पर जाता है। सैली एक आम लड़की है जिसे नाटक और फिल्में पसंद हैं। होल्डन को ये सब फेक लगता है। बातों बातों में होल्डन सैली से कहता है, चलो हम भाग चलते हैं। हम किसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे और वहां रहेंगे, इस समाज से दूर। सैली इसे मजाक समझती है और मना कर देती है। होल्डन को गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरा भला कह देता है। यहां हमें समझ आता है कि होल्डन कनेक्शन तो चाहता है, लेकिन उसे निभाना नहीं आता। अब आता है किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा। होल्डन के पैसे खत्म हो चुके हैं। वो थका हुआ है और उसे अपनी छोटी बहन फीबी की याद आ रही है। फीबी ही वो इंसान है जिसे होल्डन फोनी नहीं मानता। वो चुपके से अपने घर में घुसता है। फीबी सो रही होती है। वो उसे जगाता है। फीबी बहुत समझदार है। वो तुरंत समझ जाती है कि होल्डन को स्कूल से निकाल दिया गया है। वो उससे पूछती है, होल्डन, तुम्हें किसी भी चीज से प्यार नहीं है? बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? इस सवाल पर होल्डन जो जवाब देता है वो इस पूरी किताब का सार है। वो कहता है, मुझे अक्सर एक सपना आता है फीबी। मैं एक बड़े से खेत में खड़ा हूं जहां हजारों छोटे बच्चे खेल रहे हैं और वहां कोई बड़ा नहीं है सिवाय मेरे। और वो खेत एक गहरी खाई के किनारे पर है। मेरा काम बस यही है कि मैं उस किनारे पर खड़ा रहूं, और अगर कोई बच्चा खेलते खेलते खाई की तरफ जाए तो मैं उसे पकड़ लूं। मैं उन्हें गिरने से बचाना चाहता हूं। मैं बस यही बनना चाहता हूं, द कैचर इन द राय। दोस्तों, यहां खाई का मतलब है बचपन का खत्म होना और बड़ों की फेक दुनिया में गिरना। होल्डन समय को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बच्चे बड़े होकर झूठ बोलना सीखें, स्वार्थी बनना सीखें। वो मासूमियत का रक्षक बनना चाहता है, लेकिन अफसोस कि ऐसा मुमकिन नहीं है। कहानी के अंत में होल्डन फैसला करता है कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर पश्चिम की तरफ भाग जाएगा। वो अपनी छोटी बहन फीबी को गुड बाय कहने के लिए बुलाता है, लेकिन फीबी अपना सूटकेस लेकर आ जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। होल्डन डर जाता है। वो अपनी बहन की मासूमियत नहीं छीनना चाहता। वो उसे डांटता है और घर जाने के लिए कहता है। मनाने के लिए वो उसे चिड़ियाघर ले जाता है। वहां एक पुराना कैरोसेल यानी गोल घूमने वाला झूला है। फीबी उस पर बैठती है। झूला घूमने लगता है। बच्चे झूले पर लटककर ऊपर बंधी एक सोने की रिंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत रिस्की है, बच्चे गिर भी सकते हैं। होल्डन उन्हें रोकने की सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। अगर बच्चे उस सोने की रिंग को पकड़ने के लिए गिरना चाहते हैं तो उन्हें गिरने देना चाहिए। अगर आप उन्हें गिरने से रोकेंगे तो वो कभी संभलना नहीं सीखेंगे। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बाकी सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन होल्डन वहीं बेंच पर बैठा रहता है। वो पूरा भीग चुका है, लेकिन वो अपनी बहन को गोल गोल घूमते हुए देख रहा है। और पहली बार, इतने दिनों में पहली बार, होल्डन सच में खुश होता है। वो कहता है, मुझे इतना खुश महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता, बस उसे घूमते हुए देखकर। और इसी बारिश के साथ होल्डन का ये सफर थमता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द कैचर इन द राय की।
अंत में होल्डन हमें बताता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है और अब ठीक हो रहा है। लेकिन ये किताब हमें क्या सिखाती है? आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, क्या हम भी फोनी नहीं हो गए हैं? होल्डन का गुस्सा गलत नहीं था, बस उसका तरीका अलग था। हमें यह समझना होगा कि बड़ा होना दर्दनाक जरूर है, लेकिन जरूरी है। हम हमेशा बच्चे बनकर नहीं रह सकते। हमें उस खाई में गिरना ही होगा ताकि हम फिर से उठना सीख सकें। उम्मीद है आपको ये लंबी और गहरी चर्चा पसंद आई होगी। ये स्क्रिप्ट खास आपके लिए थी। वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डीप टॉक्स पसंद करते हैं, और मन की किताब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका साथी अभिषेक, मिलता हूं अगली किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।